बकरा और मेरा यूक्रेन लोककथा। पुराने जमाने की बात है। एक था बूढ़ा, एक थी बुढ़िया। उन्होंने अपने घर में बकरा और मेरा पाल रखा था। बकरे और मेरे में बड़ी पक्की दोस्ती थी। उन दोनों की खूब पत्ती थी, जहाँ जाए बकरा वहीं जाए मेरा। बकरा सागबाड़ी में पत्ता गोभी खाने के लिए घुसा नहीं कि मेरा भी झट वहीं पहुंच जाता। इसी तरह बकरा बगीचे में पहुंचता तो मेरा भी उसके पीछे पीछे बगीचे में जा पहुंचता। अरे बुढ़िया, इन दोनों ने नाक में दम कर रखा है। बूढ़े ने कहा, बेहतर हो कि हम लोग बकरे और मेरे को घर से भगा कर छुट्टी पाले, नहीं तो इनकी वजह से न सागबाड़ी बचेगी और न बाग बगीचा। चलो बे, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। बकरे और मेरे ने अपने लिए सफरी झोला सिलकर तैयार किया, उसे गले में लटकाया और चल दिए। वे दोनों चलते जा रहे थे कि अचानक उन्हें खेत के बीचों बीच भेड़िए का एक कटा हुआ सिर दिखाई पड़ा। मेरा ताकतवर तो था पर साहसी नहीं, और बकरा साहसी तो था पर ताकतवर नहीं। मेरे भाई, सिर को उठा लो, तुम तो ताकतवर हो। नहीं भाई, तुम ही इसे उठा लो, तुम तो साहसी हो। उन दोनों ने मिलकर भेड़िए का कटा हुआ सिर उठाया और झोले में डाल दिया। फिर वे अपनी राह चलने लगे। चलते चलते अचानक उन्हें आग जलती हुई दिखाई दी। चलो हम लोग उस ओर चलते हैं, वहीं ठहर कर रात बिता लेंगे ताकि हमें भेड़िए न खा जाएं। वे दोनों आग के करीब आए, पर वहां तो माजरा ही कुछ और था। उन्होंने देखा कि भेड़िए दलिया पका रहे हैं। नमस्ते जवानों, नमस्ते नमस्ते। जब तक दलिया उबल रहा है तब तक तुम्हारे मांस का जायका ही ले ले। मेरा भाई भीत हो गया, लेकिन बकरा भय के बावजूद हिम्मत से काम ले रहा था। उसने कहा, मेरे भाई, झोले में से जरा भेड़िए का सिर तो निकालो। मेरे ने कटा हुआ सिर निकाला। अरे यह नहीं, बड़ा वाला निकालो। बकरे ने कहा। मेरे ने फिर वही सिर बाहर निकाला। नहीं, ये किस काम का, सबसे बड़ा वाला निकालो। अब तो भेड़िए डर गए, सोचने लगे कैसे जान बचाकर यहाँ से खिसका जाए। जरा देखो तो एक के बाद एक भेड़ियों के सिर निकाले जा रहे हैं। आखिर एक भेड़िए ने चुप्पी तोड़ी, बोला, भाइयों, यहाँ बैठकर हम लोग मजे से बातें कर रहे हैं, पर जरा पानी कम पड़ गया है। मैं पानी लेने जा रहा हूँ। थोड़ा हटकर सोचने लगा, भाड़ में जाए ये दलिया, और वह रफू चक्कर हो गया। दूसरा भेड़िया भी निकल भागने की तरकीब सोचने लगा। ये लो, दुश्मन की औलाद न जाने कहाँ मर खप गया। दलिया जला जा रहा है, मैं चला, अभी इस छड़ी से हाँककर उसे झट से लिए आता हूँ। ये भी खिसक गया और पहले वाले भेड़िए की तरह वापस नहीं लौटा। और तीसरे ने भी बैठे बैठे युक्ति सोचते हुए कहा, ठहरो, अभी मैं उन्हें देखकर आता हूँ, दोनों को इधर लाता हूँ। वह भी जान बचाकर निकल भागा। वह खुश था कि जिंदा बच गया। मौका देखकर बकरा अपने दोस्त मेरे से बोला, लो भाई, अब क्या देखते हो, सोचने का वक्त नहीं है, आओ दलिया खा जाए और झटपट कहीं छुप जाए। लेकिन इतने में पहले वाले भेड़िए ने जरा ठंडे दिमाग से सोचा, हम लोग भी कितने अजीब हैं जो बकरे और मेरे से डर गए। भाइयों, हमें तुरंत चलकर इन दुश्मन की औलादों को खा डालना चाहिए। वे सब वहां पहुंचे तो दलिया सफाचत था, अलाव बुझाया जा चुका था। बकरा और मेरा ऊंचे बलूत के पेड़ पर चढ़ बैठे थे। भेड़िए बलूत के नीचे बैठकर सोचने लगे कि बकरे और मेरे को कैसे पकड़ा जाए। सिर उठाकर ऊपर देखा, दोनों बलूत पर बैठे हैं। बकरा हिम्मती था, वह सबसे ऊपरी डाल पर चढ़ गया था, और मेरा डरपोक था, वह नीचे ही था। सुनो, भेड़ियों ने सबसे लंबे घने बालों वाले एक अनुभवी भेड़िए से कहा, तुम हमारे बीच में एकमात्र बुजुर्ग हो, तुम ही कोई रास्ता बताओ जिससे कि उन्हें ऊपर पहुंचकर पकड़ा जा सके। लंबे घने बालों वाला भेड़िया पेड़ के नीचे पसर के सोचने लगा। उधर मेरा पेड़ की डाल पर बैठा डर के मारे थर थर कांपता जा रहा था। वह अपने भय पर काबू न पा सका और सीधे उस भेड़िए के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ा। बकरे ने आव देखा न ताव लगा, चिल्लाने, पकड़ ले इस छबरे भेड़िए को, इधर ला मेरे पास। भागने न पाए और वह खुद भी बलूत वृक्ष से कलाबाजी खाता हुआ भेड़ियों पर कूद पड़ा। भेड़िए सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। बकरे ने अपने दोस्त मेरे के साथ मिलकर एक झोंपड़ी बनाई, और तब से वे दोनों उसमें मजे से जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं, धन दौलत कमा रहे हैं।